हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित क्लास रखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करते हैं और बोले कि सर वीडियो का टाइमिंग जो है थोड़ा सा बढ़ाया जाए। मेरे द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि वीडियो का टाइमिंग जो है 15 से 25 मिनट के बीच में रहे। तो आइए बौद्ध धर्म के संदर्भ में हम लोग कुछ जानते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में नेपाल में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। पहले तो सिर्फ ये जानिए कि इनका जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में हुआ था। जब ये 29 वर्ष के हुए तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग। तब बताइए, गौतम बुद्ध जो है कितने वर्ष के उम्र में गृह त्याग किए? प्रश्न पूछता है। 29 वर्ष के उम्र में जो है गृह त्याग किए। गृह त्याग करने के बाद जो है वैशाली के अलार कलाम के आश्रम में गए, जो इनका प्रथम गुरु थे। यानी बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा गया है प्रश्न कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। देखिए, वैशाली में जो है अलार कलाम के आश्रम में गए, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए और यहीं पे सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किए। यहीं पे सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किए। तब बताइएगा, सांख्य दर्शन का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किए? अलार कलाम के आश्रम से। और अलार कलाम के आश्रम कहाँ है? वैशाली में। और बुद्ध का प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम। अलार कलाम के बाद रुद्रक रामपुत्र के पास अपना अध्ययन किए। इसके बाद जो है यहाँ से रुद्रक रामपुत्र के बाद ये जो है गया के पास निरंजना नदी या फल्गु नदी, निरंजना नदी को फल्गु नदी कहा जाता है, यहाँ पर आए और पीपल पेड़ के नीचे, देखिए हम बनाए हैं, पीपल पेड़ के नीचे जो है 49 दिनों तक कठिन तपस्या किए। बिना जल पानी का कठिन तपस्या किए और यहीं पे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति यानी गया के पास जो है पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसलिए इस जगह को कहा गया बोध गया। बोध गया। तो जहां इनको बुद्धि के प्राप्ति हुआ था, ज्ञान के प्राप्ति हुआ था, उस जगह को क्या कहा गया? बोध गया। और इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जो है यहाँ पे आ गए। ये जो है यहाँ पर ये उपदेश देना शुरू किए। तो प्रश्न पूछता है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ। गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और गौतम बुद्ध जो है अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में। कुशीनगर या कुशीनारा में। देखिए, जो नए होते हैं उनको यहाँ कन्फ्यूजन होता है, आंसर गलती मार के आ जाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ सोचिए, थोड़ा सा इस प्रकार से सोच लीजिए ताकि आपका यहाँ से गलती न हो।
बुद्धि का जहाँ प्राप्ति हुआ था, बुद्धि, उसको बोध गया कहा गया। यानी आपसे पूछेगा कि ज्ञान के प्राप्ति जहाँ हुआ था उस जगह का नाम क्या है, उसे क्या कहा गया, बोध गया। या ऐसे पूछ सकता है गौतम बुद्ध का ज्ञान के प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो जहाँ बुद्धि और ज्ञान के बाद कहेगा उसको मानिएगा बोध गया, बुद्धि बोध गया। निरंजना फल्गु नदी के तट पर प्रथम उपदेश, देखिए इसको थोड़ा ऐसे सोचिए, शुरू कहाँ से किए थे। प्रथम को शुरू बोल सकते हैं ना, प्रथम को शुरू तो बोल सकते हैं, शुरू सारनाथ। देखिए कहने में आसान लग रहा है, शुरुआत कहाँ किए थे, सारनाथ में। गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहाँ था, सारनाथ में, जिसे ऋषि पतनम भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था, ऋषि पतनम। इसको लिख सकते हैं आप, सारनाथ ऑब्लिक ऋषि पतनम। सर्वाधिक उपदेश, तो देखिए कहने से स्पष्ट हो जा रहा, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, सर्वाधिक श्रावस्ती, कहने में स्पष्ट नहीं लग रहा है, सर्वाधिक श्रावस्ती, शुरू सारनाथ, और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। तो थोड़ा यहाँ भी सोच लीजिए कि जब लोग यहीं पे इनका मृत्यु हुआ था, तो जब मरने के समय आता है, जब वृद्धावस्था आता है, तो लोग कुहुकने लगते हैं। तो कुहुकते समय कुशीनगर में, कुहुकते समय माने अंतिम समय में कहाँ दिए थे, कुशीनगर। थोड़ा सा सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ, कुहुकते समय कहाँ, कुशीनगर में। ये केवल याद करने के लिए बोल रहा हूँ, इसको मतलब दूसरा व्यू से नहीं लीजिएगा। तो शुरुआत सारनाथ, सर्वाधिक श्रावस्ती, और अंतिम माने कुहुकते समय कुशीनगर में। और यहीं पे इनका जो है 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ देखिए, जैसे प्रश्न पूछता है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, पूछता है डायरेक्टली प्रश्न। गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष के हुए तो गृह त्याग किए। गृह त्याग करने के बाद अलार कलाम के आश्रम में वैशाली पहुँचे और यहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। तो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु हो गए अलार कलाम। यहीं पे जो है सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए। अलार कलाम के बाद जो है रुद्रक रामपूत के पास राजगीर पहुँचे, यहाँ भी शिक्षा ग्रहण किए। इसके बाद जो है गौतम बुद्ध बोध गया यानी गया के पास, गौतम बुद्ध गया के पास निरंजना या फल्गु नदी के तट पर 49 दिनों तक कठिन तपस्या किए और इनको जो है ज्ञान के प्राप्ति हुआ। ज्ञान के प्राप्ति जहाँ हुआ उस जगह का नाम दे दिया गया बोध गया। बोध गया यानी बुद्धि जहाँ मिला उसको बोध गया कहा गया। इसके बाद जो है ये प्रथम उपदेश मैंने शुरुआत किए सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती में, अंतिम मैंने कुहुकते समय मरते समय कुशीनगर में, और कुशीनगर में इनका जो है 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। इसके बाद देखिए ये उपदेश हम दिखाए हैं उपदेश। अब ये जो है आपको साधारण डाटा है जो आपको लिख लेना चाहिए। ये कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ देता है। पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा, माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुदोधन, मौसी के नाम प्रजापति गौतमी, और कुल जो है शाक्य कुल, शाक्य कुल। तो ये आपको होमवर्क दे रहे हैं ताकि इसको आप लिखिएगा। ये साधारण मैं अभी बोला तो लिख सकता था, लेकिन आपके लिए तो कुछ छोड़ूं। अब ऐसे भी मैं पढ़ाता था, पहले बोलता था, और जो इसको अपनाया वो सफलता पाया। जो काम अपने आप से नहीं होता है वो किसी के बाप से नहीं हो सकता है। यानी सर्विस किसको चाहिए? आपको। इसलिए आपको खुद मेहनत करना होगा। अभी तो लोग पूरा भारत पूरा विश्व वीडियो देखेगा, यूट्यूब इसका प्रतिबंध नहीं है, नहीं तो मैं इस प्रकार से शब्द बोलता कि आपका माइंड में जो है ना यहाँ पे प्रवेश कर जाता। और जब प्रवेश करेगा तब देखिए पढ़ने में मज़ा आता है। तो फिर से एक बार बोलता हूँ कि जो काम अपने आप से नहीं होता है यानी खुद नहीं होता है वो किसी के बाप से भी नहीं हो सकता है। इसलिए सर्विस आपको चाहिए और मेहनत आपको करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। और गौतम बुद्ध से अब जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, पहले हम लोग इसको देखेंगे। देखिए गौतम बुद्ध जो है इनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया।
लाइट ऑफ एशिया। या कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा कहा गया? एडविन अर्नाल्ड। एडविन अर्नाल्ड द्वारा जो है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। देखिए, गौतम बुद्ध जो है एक शब्द लिए थे, विश्व दुखों से भरा है। विश्व दुखों से भरा है। गौतम बुद्ध द्वारा एक शब्द लिया गया था कि विश्व जो है वो दुखों से भरा है। अब देखिए, इससे भी प्रश्न पूछता है कि विश्व दुखों से भरा है, ये कहाँ से लिए? तो ये शब्द जो है उपनिषद से लिया गया था, उपनिषद। और कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि किस उपनिषद से लिया गया? तो उपनिषद का नाम था बृहद उपनिषद। बृहद उपनिषद से, बृहद उपनिषद से। तब विश्व दुखों से भरा है यह शब्द जो है बृहद उपनिषद से लिया गया था। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध द्वारा। इसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध का प्रथम मूर्ति और सर्वाधिक मूर्ति, सर्वाधिक मूर्ति पूछता है कि गौतम बुद्ध का प्रथम मूर्ति जो है किस कला में बना था? तो मथुरा कला में, मथुरा कला। यानी गौतम बुद्ध के प्रथम मूर्ति जो है, पहली बार अगर मूर्ति बना था तो संभवतः मथुरा कला में बना था। और सर्वाधिक मूर्ति जो है बना था वो गंधार कला में बना था, गंधार कला में, गंधार कला में। तब बताइए, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड रखना है कि प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला में और सर्वाधिक मूर्ति जो है गंधार कला में बना था। अब आइए, गौतम बुद्ध का जन्म से प्रश्न पूछता है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो गौतम बुद्ध जो थे वो एक बालक थे। गौतम बुद्ध क्या थे? एक बालक थे ना। इस शब्द लिए जन्म के समय बालक थे। बालक, अरे बच्चा के ही तो जन्म होता है। तो थोड़ा सा इसको इसलिए लिए हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन को क्या करना है? समाप्त करना है। देखिए, बालक, तो ब से हो गया बुद्ध, ब से हो गया बुद्ध। तब बुद्ध का जो ऑप्शन देता है वो आपका लुम्बिनी भी देता है और आपका जो है कपिल वस्तु भी देता है, कपिल वस्तु। यानी कपिल वस्तु में लुम्बिनी था, लेकिन उस समय जब ऑप्शन देता है तब दिमाग काम नहीं करता है। तब बालक कहने से स्पष्ट हो गया। देखिए, बुद्ध के नजदीक कौन है? ल। ब के नजदीक कौन है? ल। यानी अगर ऑप्शन देगा लुम्बिनी और कपिल वस्तु तो नजदीक वाला मारेंगे, नजदीक यानी लुम्बिनी। तब बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जब लुम्बिनी ऑप्शन नहीं देगा तब क्या मारिएगा? कपिल वस्तु। जब दोनों देगा तो नजदीक है लुम्बिनी, इसलिए आंसर क्या होगा? लुम्बिनी। समझ गए? और जब लुम्बिनी नहीं देगा कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु नहीं देगा तो लुम्बिनी। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ स्पष्ट हो गया, जो कन्फ्यूजन था समाप्त हो गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी ऑप्शन नहीं देगा तब मारेंगे कपिल वस्तु। समझ गए? तो इस प्रकार से हम लोग देखें। और एक चीज और जो बहुत महत्वपूर्ण है, गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान के प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान के प्राप्ति, ये तीनों जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा जो है बौद्धों का एक पवित्र त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यानी प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार के रूप में मनाया जाता है
तो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया? गौतम बुद्ध विश्व दुखों से भरा है शब्द लिए, कहाँ से लिए और किस उपनिषद से लिए? गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान के प्राप्ति तीनों जो है वैशाख पूर्णिमा के हुआ था। इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म में एक पवित्र त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, इनका प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला में बना था संभवतः, और सर्वाधिक मूर्ति जो है गंधार कला में बना था। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित कन्फ्यूजन होता है, तो जन्म बालक लिख दिए, बालक, ब से बुद्ध हो गया, ल से लुम्बिनी और क से कपिल वस्तु। अब देखिए ब के नज़दीक ल है, इसलिए इनका जन्म होगा लुम्बिनी में, और लुम्बिनी ऑप्शन नहीं रहेगा तो कपिल वस्तु, और दोनों रहेगा तो लुम्बिनी। इस प्रकार से गौतम बुद्ध से प्रश्न पूछा जाता है, जिसको हम हाईलाइट किए हैं। एक बार और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, यदि आपको सफलता 100% और निश्चित चाहिए तो एक काम करना होगा। ये मेरा एक सलाह है, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ पहले उसको वीडियो देखिए, इसके बाद इसे नोट्स बनाइए और बुक निश्चित पढ़िए। इस बिंदु से संबंधित, जैसे बौद्ध धर्म से अब संबंधित वीडियो देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद एक बार बुक पढ़िए और उसको आप नोट्स बनाइए। दुनिया के कोई भी ताकत जो है आपको नहीं रोक सकता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, जहाँ बार बार प्रश्न पूछा जाता है। बौद्ध जो वृक्ष था, बौद्ध वृक्ष जो पीपल का पेड़ था, जहाँ गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति हुआ था, इसे बौद्ध वृक्ष को कौन कटवाया था? इसको कोई कटवा दिया था। यह भी प्रश्न पूछता है कि बौद्ध वृक्ष को किसके द्वारा कटवाया गया? तो शशांक द्वारा कटवाया गया, शशांक। देखिए, बौद्ध वृक्ष को किसके द्वारा कटवाया गया? शशांक द्वारा जो है बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया गया था। और बौद्धों को सबसे अधिक सताया गया, यानी बौद्ध को सबसे अधिक कोई सताया होगा तो वह था पुष्यमित्र शुंग। तो बताइए, बौद्ध को सबसे अधिक सताया किसके द्वारा गया? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। और बौद्ध वृक्ष को कटवाया किसके द्वारा गया? शशांक द्वारा। इसको आपको दिमाग में रखना है। बौद्ध शाखाएं, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, और यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो उसमें प्रमुख जो शाखा है उसको हम लोग याद करेंगे, हीनयान, महायान, वज्रयान, नौयान, थेरवाद। ये सब जो है बौद्ध धर्म की शाखा है। और इसमें जो ऑप्शन देता है उसको भी मैं बता देता हूँ, तंत्रयान देगा, तंत्रयान। यानी तंत्रयान जो है बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में कौन जो है बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो हीनयान, महायान, वज्रयान, अब एक दे देगा तंत्रयान। तो तंत्रयान जो है बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। बौद्ध धर्म की शाखा को आपको माइंड में रखना है, तो ऐसे लिखिएगा कि बौद्ध धर्म के लोग जो थे ये मानव ही थे। तो म से महायान, नौ से नौयान, व से वज्रयान, ही से हीनयान और थ से थेरवाद। यानी इसको आप याद कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म वाले जो मानव ही थे, कोई दूसरा नहीं थे। बौद्ध धर्म वाले मानव ही थे, दूसरा नहीं थे। यानी महायान, नौयान, वज्रयान, हीनयान और थेरवाद, ये सब जो है बौद्ध धर्म की शाखा है। और हीनयान और महायान का जो विभाजन हुआ था वो चौथी बौद्ध संगति में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। इसके बारे में हम अगला क्लास में चर्चा करेंगे, और जहाँ से प्रश्न बौद्ध धर्म से पूछा जाता है। तो मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं एक सेंट्रल रेलवे में कार्यरत हूँ। इसके बावजूद भी मैं आप लोग के लिए कुछ क्या
कुछ क्या 100% जो है मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग को खुद नौकरी चाहिए, इसलिए आपके द्वारा भी प्रयास किया जाना चाहिए। और जो लोग लास्ट में बोलते हैं कि अगर अच्छा लगता है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि जितना भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँ वो आपके पास चला जाए। और जो जो होता होगा वो कर दीजिएगा। धन्यवाद।